नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। हमारे प्रदेश में वनाग्नि की बड़ी वजह है पिरूल का होना, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की बेटियों ने उसी पिरूल को, जो हमारे लिए अभिशाप था, वो वरदान बनाने में लगी हुई हैं। आज पिरूल से कई तरह के आइटम बनाए जा रहे हैं। मैं पौड़ी गढ़वाल की बेटी सुमन पांगती से आपको मिला रहा हूं, जो पिरूल से वॉल क्लॉक यानी दीवार में लगने वाली घड़ियां बना रही हैं। वो वेस्ट से वेल्थ के फॉर्मूले पे काम कर रही है, यानी वेस्ट से वो फाउंटेन बना रही है। और इन सब के पीछे आपको याद होगा कि हमने कुछ समय पहले पिरूल गर्ल गीता पंत की कहानी आपको सुनाई थी। वो किस तरह से पिरूल से अलग अलग प्रोडक्ट बना रही हैं, और बताया गया है कि सुमन ने भी कम समय के लिए गीता से ट्रेनिंग ली है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि देवभूमि डायलॉग जो स्टोरीज दिखा रहा है वो लोगों तक पहुंच रही हैं। एक दूसरे से लोग इंस्पायर होकर चीजों पे आगे बढ़ रहे हैं, और हम सबका एक ही लक्ष्य है, अपनी देवभूमि उत्तराखंड को आगे ले जाना। मेरे साथ सुमन पांगती जुड़ रही हैं इस समय। सुमन, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। बहुत ही अद्भुत कलाकारी है आपकी। मैं कहूंगा जो हुनर आपको ईश्वर ने दिया है वो बहुत ही अलग है। तो यह आइडिया कहां से आया कि पिरूल से हम कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं? पर एक्चुअली मैं जब भी गांव जाती थी और घर रहती थी तो वहां मैं एक्चुअली ये चीजें देखती रहती थी कि गांव जल रहे हैं। इसमें ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है पेड़ के पेड़ की। तो तब मैंने एक्चुअली ये यूट्यूब में भी आपके चैनल में मैंने गीता जी का वो देखा था कि कुछ प्रोडक्ट्स जो बना रही हैं। इनसे मैंने 2 दिन की ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद मुझे थोड़ा यही था कि यूटिलाइज कर सकें कुछ इसके इससे कुछ कुछ नया मैं बनाना चाह रही थी। तो मैंने इसका वॉल क्लॉक वगैरह बनाना शुरू किया। बाकी जो छूटी है पाइन कोन से भी मैंने ट्राई किया, क्योंकि मैं एक्चुअली वो देखती हूँ सर कि वुडन जो वॉचेज हैं, छोटी छोटी वुड की कटिंग से जो वॉच बनती है। जी। तो मैंने सोचा ये तो वो तो कटिंग प्रॉपर मशीनों के द्वारा होती है, ये तो हमारा नेचुरल है, हम्म। ये चींटी का है। उसका पूरा शेप देखे तो मैंने सोचा कुछ यूटिलाइज हो जाए मेरी तरफ से भी। और इस वजह से बस तो जो हमने शुरू आपकी कर वॉल दी। क्लॉक में देख रहा था बहुत ही खूबसूरत है। मतलब आप अगर बता सके कि कैसे आप ये वॉल क्लॉक बनाती हैं और कितना समय लगता है एक वॉल क्लॉक को बनाने के लिए? ये सर पाइन से तो काफी ज्यादा लग जाता है, कम से कम 10 से 15 दिन, क्योंकि उसका प्रॉपर शेप वगैरह देना उसमें टाइम लग जाता है। और जो छोटी है उससे जो पाइन कोन है उससे 5 to 6 डेज में वॉल क्लॉक बन जाती है। हम्म। तो और क्या आपने कुछ और प्रयोग किए हैं सुमन, कि और क्या हम इस पाइन निडल से बना सकते हैं? कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज पाइन निडल को इकोनॉमी के रूप में हम कैसे एक्सेप्ट करें? बिकॉज ये रियलिटी तो है, पिरूल जो है उत्तराखंड के पहाड़ों की रियलिटी बन चुका है, बट उस पिरूल का हम इस्तेमाल कैसे करें, अब ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर वही है, अब इसका तो देखिए, अब चीड़ के पेड़ काट तो सकते नहीं है। अब उसका ये है कि जैसे लेडीज समूह वगैरह बन जाएं, और ये इसके प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं सर। जैसे मैंने भी बनाया, इसका फ्लावर पॉट हो गया, टोकरी हो गई, स्टोरेज बॉक्स हो गया, ज्वेलरी। ज्वेलरी सर इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी बन रही है इससे। और बाकी राखी हो गई। तो बाकी सर मैं बहुत अभी कुछ चीजें सोच रही है, प्लानिंग चल रही है मेरी, और देखती हूँ अगर बन जाए तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी और भी चीजें बन जाए। तो आपने और कहीं से बाकी ट्रेनिंग ये ली चीजें सुमन, आपने कहीं से ट्रेनिंग ली? मैंने पाइन नीडल की 2 दिन की ट्रेनिंग ली थी गीता जी से। मैंने यही आपके चैनल में भी देखा था। हम्म। और चलिए, मुझे बाकी अच्छा वाटर लगा कि फाउंटेन। देवभूमि डायलॉग जो प्रयास कर रहा है उससे लोगों के जीवन पे असर आ रहा है। बिकॉज हमारा मोटो, हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। मैंने देखा फाउंटेन भी बनाती है, यानी वेस्ट से आप फाउंटेन भी बनाती है। तो ये आइडिया कहां से आया? अभी ये आइडिया तो मैं 2 साल पहले ऐसे ही शॉप में गई थी दिवाली के टाइम पे। वहाँ फाउंटेन वगैरह देखे और बहुत ज्यादा कॉस्टली, तो मैं चाहती थी ये देख ऐसा लगा क्या है जो इतनी कॉस्ट है इसकी। हम्म। लेकिन मैंने थोड़ा मटेरियल मैंने दूसरा यूज किया, जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे थर्माकोल हो गया, जो हमारे इसमें कोरियर वगैरह में आ जाती है। थर्माकोल हो गया, फिर फॉइल पेपर हो गया जो वेस्ट रहते हैं। तो इन सब चीजों से थोड़ा सीमेंट वगैरह मिक्स करके मैंने ये फाउंटेन बनाना शुरू किया।
तो अभी थोड़ा से आपने, हाँ प्लीज बोलिए। थोड़ा सर मुझे ऐसा था, उत्तराखंड से हम इतने दूर आ रखे हैं, तो वो फीलिंग हमेशा रहे, वो आवाज आती रहे पानी की, इसलिए मुझे अच्छा लगा थोड़ा ओके। ये अभी चीजें। अभी सुमन ने बताया कि वो गाजियाबाद में रहती हैं, लेकिन आप सोचिए वो मूलतः पौड़ी गढ़वाल की हैं, अभी वो गाजियाबाद में रहती है, लेकिन वहां रह के भी वो लगातार पेलूर से प्रोडक्ट बना रही हैं। तो अब मैं चाहता हूं, मैं गीता से भी यही कह रहा था सुमन की, भाई गीता, एक गीता नहीं चाहिए उत्तराखंड को, तो हमें कई और गीता बनानी पड़ेंगी, तो और सुमन हमें बनानी पड़ेंगी, ताकि दूसरी बेटियां भी सीखे, वो भी इकोनॉमिकली इंपावर्ड हों, अपने पैरों पे खड़े हों। तो आपने सोचा है कि कुछ ट्रेनिंग आप भी शुरू करेंगी, कुछ अपने साथियों को आप भी सिखाएंगी? जी जी सर, मैं चाहती हूँ आगे ट्रेनिंग लेना। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं अपने गांव में ही जाके, क्योंकि हम लोग, मेरी मदर इन लॉ कभी यहाँ कभी गांव में रहती हैं, और बाकी खेती वगैरह भी थोड़ा बहुत जितनी हो सके वो करती है, तो रूट्स हमने छोड़े नहीं है। और वहाँ रेगुलर हमारा जाना होता रहता है 3-4 महीनों में। अब यहाँ तो सर हस्बैंड के जॉब वगैरह बच्चों की वजह से है। बाकी आगे हम प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ जाके मैं ट्रेनिंग दूँ, और भी कोई चाहते हैं, और भी जैसे लेडीज चाहती हैं, तो ग्रुप बना के वो बोल सकती है, मुझे कांटेक्ट कर सकती है, मैं वहाँ चली जाऊंगी ट्रेनिंग देने के लिए। तो सुमन जरा बहुत जल्दी से मुझे बताइए कि जब आप बनाती हैं, वॉल क्लॉक बनाती हैं, तो आपकी लागत कितनी लग जाती है? सर लागत तो ये लग जाता है सर अराउंड 400-500 अच्छा, एक ही। 500 रुपए में एक वॉल क्लॉक आप तैयार कर लेती है, लेकिन ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं चाहता हूं दर्शक स्क्रीन पे देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत वॉल क्लॉक। ये पिरूल से, आप सोचिए, जो पिरूल जंगल में आग का बड़ा कारण है, उसी पिरूल का इस्तेमाल करके सुमन ने वॉल क्लॉक बनाई है। सुमन, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और भविष्य में आप उत्तराखंड की बेटियों को इसी तरह की ट्रेनिंग दें, और बेटियां भी आगे बढ़ें, और हम अपने संसाधनों का उपयोग अपनी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, उन सब पर हमें मिलकर काम करना है। बहुत धन्यवाद सुमन, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए आपका, और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। और हम डिटेल्स भी दे रहे हैं सुमन की, कि अगर आप में से कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है या सुमन से जिज्ञासा भाव से कुछ जानना चाहता है, तो वो जान सकता है, और सुमन इच्छुक भी है ट्रेनिंग देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।